बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। राना सनाउल्लाह के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। उस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब की जो हेयरिंग हुई, इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशाखाना का केस चल रहा है, उस हेयरिंग की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान साहब के रिलीज होने के, इमरान साहब की रिहाई की कितने फीसद चांसेस हैं और जो इमरान साहब के ऊपर बाकी केसेस हैं उनकी तफसीलात भी आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये तमाम तर खबरें, उन खबरों की तफसीलात। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल अगर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इमरान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा, 5 साल की नाअहली और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया जज अमायुद रावर की जानब से। और जब ये फैसला सामने आया तो तहरीक इंसाफ के जितने भी वकील थे, जो कि उनके वकला टीम थी, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इतराज़ उठाया। ख्वाजा रस ने, डॉक्टर बाबर रहमान ने, लतीफ़ खोसा ने, इत्तेज़ाज़ साहब ने इस चीज़ के ऊपर इतराज़ उठाया कि इमरान साहब के का जो हक़ दिफा है वो इमरान साहब को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। तो लिहाजा ये जो फैसला है, ये यानी कि एकदम से ही फैसला आ गया है। अभी हमें एक दिफा इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, हमें जो बुनियादी चीज़ें थी वो हमें पूरी नहीं करने दी गई, लेकिन अचानक से ही फैसला आ गया। इमरान साहब इस फैसले के नतीजे में उनको जेल हो चुकी है। अब तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए इमरान साहब जेल में हैं और वहाँ पर इमरान साहब का जो केस है वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से कुछ आम रिमार्क्स सामने आए। वो रिमार्क्स जो हैं, अगर उन रिमार्क्स को हम देखें तो हमें बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब की कल या फिर चंद ही दिनों में इमरान साहब की रिहाई हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान साहब के केसेस, इमरान साहब का जो केस है, इमरान साहब का जो फैसला सामने आया है, उसमें एक नहीं बल्कि कई गलतियां हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है और हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया कह रहे हैं कि इस फैसले में कई खामियां थी और जिस अदालत का दायराकार नहीं बनता था उन्होंने इस केस का फैसला सुना दिया और इमरान साहब को इस केस में सजा हो गई। अब ये जो तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं और इसके अलावा जब लतीफ़ कोसा साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर अपना मौक़िफ़ रखा, अपने दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हक़ दिफा इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। हमारे पास गवाहान मौजूद थे, गवाहान अगर पेश करने दिए जाते, उन गवाहान को सुना जाता, फिर भी इमरान साहब गिल्टी पाए जाते, तो फिर अगर उनको ऐसी सजा हो जाती तो हमें मंजूर था। अभी ये वाली सजा हमें मंजूर नहीं है। तो ये जो बुनियादी नुक्ता है कि इमरान साहब को हक़ दिफा इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, तो इसकी वजह से इमरान खान साहब का ये जो केस है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है और इस केस में इमरान साहब को लिफ्ट दिया जाए। तो दूसरी जानब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुतलका फोरम से रुजू क्यों नहीं करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम गए हैं लेकिन वहां से हमें कोई बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो लिहाजा इस वजह से हम अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस फैसले को कलादम करार दें। अच्छा, ये खबरें सामने आई हैं और ये रिमार्क सामने आए हैं और कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जब उनको मैंने पढ़ा, उनको देखा, तो वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो काफ़ी अग्रेसिव मूड में थे और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के वो चाहते थे कि आज इस फैसले को फैसला दे दे और इमरान साहब को रिलीफ दे दे। वो चाहते थे क्योंकि केस इतना कमज़ोर है। लेकिन अब ये तमाम खबरें, इमरान साहब का ये जो केस है, मुझे लगता है कि इमरान साहब को जल्द इस केस में रिहाई मिल जाएगी। बाकी जो केसेस हैं जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस लगा हुआ है, उसमें हो सकता है कि इमरान साहब गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें गिरफ्तार हैं। और जो बाकी केसेस हैं बाकायदा तौर पर इमरान साहब के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें
अलकादर ट्रस्ट का केस चल रहा है, हो सकता है उनकी उस केस में इमरान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। वो केसेस उनकी इमरान साहब के उन तमाम तर केसेस में पहले ही जो उनकी दरखास्त जमानत थी वो मुस्तरद हो चुकी है, तो हो सकता है कि इस केस से निकल कर फिर वो नेक्स्ट केसेस शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बढ़ते हैं राना सनाउल्लाह साहब से रिलेटेड जो आम खबर सामने आई है। राना सनाउल्लाह साहब से आम खबर जो सामने आई है, उस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि राना सनाउल्लाह साहब इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी आ गई है। एक टाइम था कि राना सनाउल्लाह साहब का वोट बैंक बहुत जबरदस्त होता था, जब भी इलेक्शन लड़ते थे इलेक्शन जीत जाते थे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो पहले वो वजीर दाखिला रहे हैं, वजीर दाखिला रहे, और जो उनके ऊपर लोगों का एक बहुत बड़ा एतराज है। लोग जब भी राना सनाउल्लाह का नाम सुनते हैं तो उनके नैन में सबसे पहले माडा टाउन का वाकया आ जाता है। तो राना सनाउल्लाह अपने कागज जो हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर अब अल्लाह की पकड़ आ चुकी है, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो गैर मकबूल तरीन लीडरों में उनका शुमार होता है। अब राना सनाउल्लाह साहब मैं कल देख रहा था एक प्रोग्राम में, वो बैठे हुए थे और उस प्रोग्राम का एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होंगे बाकायदा तौर पर फरवरी में, मार्च में इलेक्शन होंगे, और ये इलेक्शन 2024 में इलेक्शन होंगे, और जो जनरल इलेक्शन है वो 2024 तक होंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ये स्टेटमेंट इस वजह से जारी कर रहे हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का पता है। राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, मैं अवाम से वोट लेने जाऊंगा। हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब खड़े हों, साथ में जमात इस्लामी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो, या फिर हो सकता है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो, तो उसको ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, राना सनाउल्लाह साहब को वोट्स कम पड़ेंगे। लोग राना सनाउल्लाह साहब का नाम फैसलाबाद में, जो कि उनका अपना ही आबाई गांव है, अपना ही जो उनका शहर है, वहां पर लोग इनसे तंग है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज याद दहानी के लिए दोबारा यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, इमरान खान साहब के साथ आबद शेर अली ने इलेक्शन लड़ा था, इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो उस टाइम राना सनाउल्लाह का ग्रुप और आबद शेर अली का ग्रुप जो कि आपस में इनका शदीद इख्तलाफ है, तो वो जो दोनों ग्रुप हैं वो बाकायदा तौर पर इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने इमरान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो इमरान साहब से इलेक्शन हार गए थे। अब देखिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, लेकिन इमरान साहब नाअहल हैं। इमरान साहब तो इलेक्शन में नहीं है। इमरान साहब इलेक्शन में तब होंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार देगी और कहेगी कि इमरान साहब की नाअहली को भी खत्म कर दिया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जाने से अगर इमरान साहब को लीव मिल जाता है, उनकी नाअहली खत्म हो जाती है, तो फिर इमरान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अभी इलेक्शन में इमरान साहब हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को अब आजाद उम्मीदवारों से भी डर लग रहा है। हो सकता है कि तहरीके जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है, जो कि जहांगीर तरीन की नई पार्टी लॉन्च हुई है, हो सकता है कि उसके कैंडिडेट को राना सनाउल्लाह से ज्यादा वोट्स पड़ जाएं। हो सकता है टीएलपी का, तहरीक लब्बैक को कैंडिडेट राना सनाउल्लाह से ज्यादा वोट्स ले ले। तो राना सनाउल्लाह साहब एक गैर मकबूल लीडर हो चुके हैं, उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है, और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जितने भी केसेस थे वो तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अवाम में जाकर ये क्या मुंह दिखाएंगे, अवाम से जाकर ये लोग किस तरह वोट मांगेंगे। आज बिजली फिर 5 रुपए महंगी हो चुकी है, तो 5 रुपए जब बिजली महंगी हुई है तो इसके कसूरवार कोई निगरान वजीर आजम नवाजुल्लाह काकड़ साहब तो नहीं है, क्योंकि निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर जो यहाँ पर वजीर खजाना होते हैं, तो वो लोग इन तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं करते। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। अब ये पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, ये जो तमाम तर चीजें हो रही हैं, इन सब के कसूरवार मरियम नवाज साहब हैं, इनके कसूरवार शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह साहब हैं,
ये जो अभी हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें, ये इस चीज़ की कसूरवार नहीं है। इलेक्शन इनके पास इनके बस में नहीं है, इलेक्शन ये जीत नहीं सकते, इस वजह से आप ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान